आई डोंट नो आपको कितना पता है हिंदू कल्चर के बारे में, बट क्या आपको पता है कि भगवान राम के माता पिता का क्या नाम था? फादर का नाम ऐसे दशरथ समथिंग। ओह बॉय, एग्जैक्टली, राइट। और उनकी माँ का नाम, ये टफ है थोड़ा। तो माँ का नाम कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? राम मर्यादा में रख कर भी अपना सारा धर्म को पूरा किए। जैसे कि कई माता उनको घर से निकलवाए थे, बट उनको अपने माँ से भी बढ़कर के कई को मानते थे। इसमें मर्यादा बस ये था, कैसे नहीं था मर्यादा। और तो पता है कि एक ऐसा मुस्लिम कंट्री जहाँ पे भगवान राम का पूजा बहुत ज्यादा होता है, वो कौन सा कंट्री है? मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ गैस हो सकता है मैं गलत हूँ। पाकिस्तान। भाई कहाँ पढ़ा आपने? मैंने कहीं पढ़ा नहीं, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि मैं गेस कर रहा हूँ कि जैसे बोला जाता है भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान को माना जाता है। दूसरे सबसे बड़ा भक्त कौन है? कृष्ण। किनका? तो दूसरे सबसे बड़े भक्त कौन है? आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है ये, ऐसा आइडिया नहीं है। हम लोग में इस्लाम से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, तो मुहर्रम में ऐसा जरूरी नहीं कि डीजे बजाना है हम लोग को, और बैंड है। लेकिन ये जो आजकल का जो है लड़का लोग, वो लोग ज्यादा ये सब में जागरूक थे। जो रियल मुस्लिम वो जानते हैं कि अपने फेस्टिवल में क्या कोर वैल्यू है, राइट? ये चीज तो है। 8 चिरंजीवी है, जिसमें एक चिरंजीवी का नाम बताना है जिसने 11 बार रामायण होते देखा है और 16 बार महाभारत। नहीं, वो चिरंजीवी है बट वो नहीं है। हनुमान जी वो भी चिरंजीवी है पर वो भी नहीं है। टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता, तो मुश्किल है। एवेंजर देखा है भाई ने? जैसे इरफान अंसारी ने बोला कि वो नचाएंगे, तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? देखिए सर, अगर वो चाहते हैं कि नचाएंगे तो हमारे पास भी ऑप्शन है। आप आइए, आप तो ऐसा ही नचाइएगा, हम डीजे पे नचवाएंगे। आप आइए, नाचने के लिए हम भी तैयार, आप भी नाचिए, दोनों कोई मिल करके नाचेंगे। भगवान राम के माता पिता का क्या नाम था? पता है। रुके सुनिए भाई सदर अस्पताल एक बार जाकर देखे पहले। हाँ, एक बार सदर अस्पताल जाके देखिए, फिर बात करें। क्या वहाँ पे कंडीशन है, कैसा चेकअप होता है, क्या होता है नहीं होता है, क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्या नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये सब पर उनका ध्यान रहे। बाकी बात ये फेस्टिवल पर जातिवाद को लेकर के वो टिप्पणी ना करें। बाकी बात आप समझदार है भैया। सब समझदार है, हजारीबाग की पब्लिक समझदार है भाई। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। यही बात। तो एज अ मुस्लिम हजारीबाग के रहने वाले हो, राइट आप, तो क्या मैसेज देना चाहोगे अदर जो हिंदू पब्लिक है या ऑन रामनवमी जो भी आएंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो क्या बोलती पब्लिक, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, आने वाली है रामनवमी, और आपको मैं बता दूं कि हमारे हजारीबाग झारखंड की रामनवमी वर्ल्ड में सबसे फेमस है, और कहा जाता है कि एक इंटरनेशनल रामनवमी मनाई जाती है हमारे हजारीबाग झारखंड में। तो इसी पे आज मैं और भी लोगों से भगवान राम से रिलेटेड सवाल पूछूंगा और भी अन्य सवाल। तो वीडियो को एंड तक देखना, मजा आने वाला है। और बाय द वे तुम्हें लग रहा हो कि भाई मैं हमेशा ऑरेंज हुडी पहनकर रिकॉर्ड करता हूं, बट वो कहाँ गया मेरा ऑरेंज ब्रांड कलर? तो भाई हजारीबाग में ऑलरेडी काफी ज्यादा गर्मी हो चुकी है और मैं वो हुडी अब पहन नहीं पा रहा भाई, क्योंकि गर्मी इतने ज्यादा हो रही है, राइट? तो मैं ट्राई करूंगा उसके जगह कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढने का। तो बाकी बातें बाद में, चलो अभी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। जैसे अभी रामनवमी आने वाली है, आप क्या हिंदू हो या मुस्लिम? जी मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम, राइट? तो चलो ठीक है, एक अलग ओपिनियन जानने मिलेगा कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी क्या सोचते हैं रामनवमी के बारे में, राइट? जैसे भगवान राम के जन्म पे रामनवमी मनाई जाती है, राइट? तो रामनवमी का क्या महत्व है और हजारीबाग की रामनवमी इतनी फेमस क्यों है? जी जहाँ तक मुझे पता है कि हजारीबाग में जो रामनवमी मनाई जाती है वो बहुत ही पॉपुलर है। वो इंटरनेशनल लेवल पर इसका नाम है काफी। और वैसे मैं यहीं का निवासी हूँ, तो मैं हर साल देखता हूँ कि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और बहुत भीड़ होती है, जुलूस बाहर से लोग आते हैं, गाँव से देखने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज का तो अभी इंतजार है, देखते हैं कि हजारीबाग में कैसा माहौल होने वाला है। अच्छा ये बताओ, जैसे आपने रामायण पढ़ा है या देखा, स्टोरी जानते हो कुछ भी? जैसे भगवान राम के बारे में है ना, माता सीता, हनुमान, रावण के बारे में कैरेक्टर स्टोरी है। तो ये बताओ, एक आपको पता है क्या भगवान राम के माता पिता का क्या नाम है? जी ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, मुझे तो मालूम नहीं है इस बारे में, लेकिन बस इतना मैं जानता हूँ कि 2-3 जो पॉपुलर बुक्स हैं वो इसमें एक रामायण है और एक महाभारत है। जी अच्छा, हमको नाम नहीं पता, एनीवेज कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इतना तो जानते होगा कि भगवान राम के भक्त माने जाते हैं हनुमान। हाँ, इतना तो पता है, पता है, राइट? जी जी। क्या आपको पता है कि दूसरा सबसे बड़ा भक्त कौन है? दूसरा
भगवान राम के साथ जो रहते थे उनके ही बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। उनका मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। एनी गेस, कुछ भी लाइक कैरेक्टर या पेरेंट्स कुछ बता पाओ? लाइक बहुत सारे कैरेक्टर है जी। मैं भाई सोच में पड़ गया है। वो तो डिटेल तो मालूम नहीं है, लेकिन डिटेल थोड़ा बहुत अगर जहाँ तक मुझे लगता है तो मैं सोच रहा हूँ लक्ष्मण। वैसे भरत जो थे वो उनके शायद शिष्य थे, भाई थे। हाँ। जी। लक्ष्मण उनके साथ रहते थे, छोटे भाई। जी जी। आपको लक्ष्मण लगता है? जी, मुझे लगता है कि लक्ष्मण है। राम जब भी राम भगवान का नाम लिया जाता है तो लक्ष्मण का लिया जाता है, हाँ। इसलिए मैं ज्यादातर सोच रहा हूँ कि लक्ष्मण ही होगा। ठीक है, लाइक मैं गलत हूँ, लेकिन एक से बोला जाता है कि ऐसा लक्ष्मण या जो रसबरी उनके भक्त में काउंट होते हैं, बट ऐसा बोला जाता है भरत जो थे वो हनुमान के बाद उनका बड़ा भक्त माना जाता है उनको, राम का। चलो ठीक है, जो भी आपने बोला सही है। एक और सवाल कि आपको पता है कि एक ऐसा मुस्लिम कंट्री जहाँ पे भगवान राम का पूजा बहुत ज्यादा होता है, वो कौन सा कंट्री है? मुस्लिम कंट्री? हाँ जी। एनी गेस, कुछ सोचो बताओ। लाइक वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ 80% मुस्लिम रहता है, 90%। और भगवान राम का वहाँ पूजा बहुत होता है, वहाँ पे रामायण का वो नाटक ये सब बहुत होता है। नहीं मालूम। जी। एनी गेस कोई? आपने कहा 80% मुस्लिम्स होते हैं वहाँ पे? हाँ, मुस्लिम कंट्री बेसिकली वो भी। अच्छा, ठीक है। तो मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ गेस हो है। सकता है मैं गलत हूँ। पाकिस्तान। भाई कहाँ पढ़ा आपने? मैंने कहीं पढ़ा नहीं, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि मैं गेस कर रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली वो कंट्री इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया? अच्छा, ओके। वहाँ का कल्चर बहुत रिच है, क्या बोलते हैं उसको, अपने कल्चर को लेके वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है। बिल्कुल। एनीवेज, जो भी आपने बताया ठीक है। जी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत है, बट अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने बोला मुझे पता था, जितना आपने बताया। ओके, चलो, मजा आ रहा है आपसे बात करके। जैसे झारखंड में एक फेस्टिवल सरहुल मनाया जाता है, आदिवासी फेस्टिवल है। हाँ। मुहर्रम मनाया जाता है, मुस्लिम फेस्टिवल है। रामनवमी होती है, हिंदू फेस्टिवल। डीजे पर्टिकुलर एक फेस्टिवल में बैन क्यों होती है? ऐसा तो नहीं है, मतलब कि देखिए इसका एक मुझे जहाँ तक पता है कि एक टाइमिंग है, ठीक है? जैसे प्रॉपर एक टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सरकार ने ऑर्डर दिया है कि नहीं, पर्टिकुलर उन्होंने एसडीओ या हजारीबाग ने बोला है अच्छा कि प्रतिबंधित है, नहीं बजेगा। तो ऐसा क्यों? पर्टिकुलर सिर्फ एक ही फेस्टिवल को लेकर है। हाँ, रामनवमी पे प्रतिबंधित है कि डीजे नहीं बजेगा। ये बाकी मुहर्रम पर अलाउड है, सरहुल पे अलाउड है। अच्छा, तो ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको इसके बारे में? आपका क्या ओपिनियन है? नहीं कि क्या ये एक बायस डिसीजन है? बिल्कुल बायस्ड है। अगर आप किसी प्रॉपर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो सबको एक सबके लिए होना चाहिए। जी, बिल्कुल क्वालिटी होना होनी चाहिए। बिल्कुल इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अब मुहर्रम में भी जुलूस निकाले जाते हैं, रामनवमी में भी जुलूस निकलती है, ठीक है? तो डिसीजन तो इक्वल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पे हमारे नेता थोड़ा सा तो कुछ चीजों को लेके बांट रहे हैं लोगों को, राइट? थोड़ा सा बायस्ड है। बायस्ड है। जी। मैं अगर कहूंगा, अगर आप डिसीजन ले रहे एज अ मुस्लिम आप क्या बोला? हाँ, मैं बिल्कुल ये कहूंगा, एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो सबको इक्वली देखिए, या तो इक्वली सब पे बैन हो या फिर इक्वली सबको अलाउ। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि रामनवमी में जुलूस निकलती है और मुहर्रम में भी जुलूस हम देखते हैं, ठीक है? तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है? चलो ठीक है, लाइक आप इक्वालिटी पे बिलीव करते हो? बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूँ और ये सही चीज है, क्यों नहीं करूंगा बिलीव। चलो, बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके। और भाई ने मेरे कुछ सवाल का जवाब, मुझे नहीं पता था कि जवाब दे पाएंगे, बट दिया, अपने अकॉर्डिंग जवाब दिया और बहुत अच्छा लगा बात करके। तो थैंक यू सो मच। आप हजारीबाग के रहने वाले हो? जी, मैं हजारीबाग। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है सैफ। चलो, थैंक यू सो मच सर। तो अभी मुझे कुछ भाई यहाँ पे मिले, अभी मुस्लिम भाइयों से बात किया, उनसे काफी अच्छा जवाब मिला। आप हिंदू हो, राइट? हाँ। तो एक बात बताओ, रामनवमी का क्या महत्व है और मतलब क्यों फेमस है हजारीबाग का रामनवमी स्पेशली? लोग कहते हैं इंटरनेशनल रामनवमी हजारीबाग का। हजारीबाग का रामनवमी क्योंकि काफी पहले से सेलिब्रेट हो रहा है हजारीबाग में, और काफी भव्य रूप से सेलिब्रेट होता है यहाँ पे। हम लोग जैसे कि अदर स्टेट्स में यहाँ सेलिब्रेशन होता है रामनवमी का, बस वो कुछ पूजा होता है, बस जो जितने दिन के होता है उतना दिन का ही पूजा होता है। हमारे यहाँ पे मंगला जूस निकलता है जो 3 सप्ताह पहले निकलता है आपका मेन रामनवमी से पहले, और उसके रामनवमी के बाद भी जो जुलूस आपका हर जगह से आपका जुलूस निकलता है, वो शोभा यात्रा के नाम से। शोभा यात्रा, हाँ। वो सब हर जगह से निकलता है, वो एक जगह पे आके मिलते हैं सब लोग, इतना रैली वगैरह होता है। बोला जाता है वो 10 किलोमीटर लंबा और 100+ मतलब झांकी। हाँ, झांकी 100+ झांकी हर जगह से मतलब हजारीबाग में आता है। उसको देखने के कितने बाहर से लोग आते हैं, लोग आते हैं हजारीबाग का देख। कहाँ। हाँ, तो ये रीजन है। हाँ, ये रीजन है।
तो एक बात बताओ, भगवान राम पे ही लाइक रामनवमी बनाया जाता है, राइट? भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए रामनवमी हम सेलिब्रेट करते हैं। भगवान राम के माता पिता का क्या नाम था? पता है। हाँ, रुके सुनिए। राजा दशरथ के पुत्र थे राम, करेक्ट। और उनकी माँ का नाम था कुंती। सोचो थोड़ा और, सही जा रहे हो। कुंती सही नहीं है क्या? नहीं, कुंती तो महाभारत में थी। क्या सही जा रहे हो, कहाँ सही है? आपको कोई आइडिया भाई? नहीं। भाई का दिमाग काम नहीं कर रहा। कौशल्या के पुत्र थे राम। कैकेयी, सुमित्रा, 3 पत्नी थी राजा दशरथ की। हाँ, ओके चलो, अच्छा है। एक और सवाल, जैसे बोला जाता है भगवान राम के प्रिय भक्त है हनुमान, तो दूसरा सबसे बड़ा भक्त कौन है? हनुमान, उनके बारे में तो पता था। ये दूसरा, ये स्टोरी में कहाँ से आ गया ट्विस्ट ना? आप बताओ, कोई आइडिया? अब ही तो नहीं। भक्त में लक्ष्मण, उनके भाई, वो कह सकते हैं उन्हें भी, क्योंकि वो उनको फॉलो किए थे रामायण में, 14 साल का वनवास के लिए अपने भाई के साथ गए थे, तो वो भी एक काइंड ऑफ भक्त कह सकते हैं। हाँ। ये बताओ कि रामचरितमानस किसने लिखा है और कौन से भाषा में? रामचरितमानस, हाँ। वाल्मीकि। सोचो थोड़ा, ये जवाब मुझे मिला है कई बार, वाल्मीकि, बट ये नहीं है। नहीं है। घर में गमले में किसकी पूजा करते हो? तुलसी। सोचो नाम क्या है, हिंट तो दे दिया। गमले में किनकी पूजा करते हैं? सोच रहा है भाई, कुछ तो आ रहा है दिमाग में। तुलसीदास। तुलसीदास। वो स्वामी तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस। श्रेष्ठ। भाई साहब, एक ऐसा मुस्लिम कंट्री बताओ जो मुस्लिम कंट्री है बट पूजा भगवान राम का होता है वहाँ पे। यूएई, दुबई। आप बताओ। आप कंबोडिया, इंडोनेशिया ही ले लीजिए। करेक्ट आंसर। दुबई में भी तो राम मंदिर है, जैसे आई थिंक सो। मोस्टली माना जाता है, इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, हाँ। बट वहाँ पे भगवान राम का पूजा ज्यादा होता है। वहाँ का करेंसी पे भी गणेश भगवान का फोटो गणेश है। भगवान बना हुआ, राइट, करेक्ट। ये चोला लोग थे, उनके वजह से ये ज्यादा फेमस हुआ था। हम लोग का रामायण वहाँ पे चोला, वो हमारे कल्चर को लेके गए थे वहाँ पे, चोला डायनेस्टी। क्या बात है भाई ने हिस्ट्री पढ़ा है मतलब। चलो कुछ तो पता है भाई, इज्जत बचा ली। चलो एक और चीज़, वैसे बोला जाता है कि हमारे जैसे स्क्रिप्चर और बुक्स में लिखा है कि 8 चिरंजीवी होते हैं। सर हनुमान है और भी जो जीवित रहेंगे अनंत तक। उसमें से कोई एक चिरंजीवी का आपको नाम बताना है जिसने 11 बार रामायण होते देखा है और 16 बार महाभारत होते देखा है, जो टाइम ट्रैवल कर सकते थे। कल्कि। सोचो। परशुराम चिरंजीवी थे पर वो टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते थे। एवेंजर्स में तो बहुत कैरेक्टर देख लिए अपने अपने माइथोलॉजी में बताओ। वो नहीं है तो फिर परशुराम नहीं है, कल्कि नहीं है। मैंने अभी जवाब दिया था कुछ देर पहले। अच्छा, एक सेकंड। कोई आइडिया दिमाग कुछ आ रहा है? हाँ, ये मेरे को पता है, महाभारत से रिलेटेड है। यहाँ महाभारत में उनको काफी दिखाया गया है। राइट भाई, अभी थोड़ा तो सही ट्रैक पे जा रहा है। महाभारत में काफी गणेश भगवान नहीं तो फिर वो जो पांडव के और कौरव के टीचर थे, 3 टीचर थे ना उनके, उनमें भीष्म, पितामह, शायद अश्वत्थामा भी नहीं, तब आइडिया नहीं है। काकभूषणी, एक कैरेक्टर जो कौवा था और एक इंसान उस टाइप से। हाँ, और वो फ्यूचर देख सकते थे, लाइक टाइम ट्रैवल कर सकते थे। तो उन्होंने 11 बार रामायण होते देखा है और 16 बार महाभारत होते। तो ये एक चिरंजीवी थे कि बोला था अनंत काल तक वो जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे। एक लास्ट सवाल, ये तो चलो इंटरेस्टिंग था, पता नहीं मज़ा आ रहा है कि नहीं, आई होप मज़ा आया होगा। ये बताओ कि एक लाइक इस पे काफ़ी डिबेट भी चलता है लोगों का, पॉलिटिक्स का अपना ओपिनियन है, जो न्यूज़ चैनल है वो कुछ और बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो भी। एनीवेज एक बात बताओ, जैसे हमारे झारखंड में सरहुल एक आदिवासी फेस्टिवल है, फिर मुहर्रम मुस्लिम का फेस्टिवल है, रामनवमी हमारा फेस्टिवल है, तो डीजे तो सब में बजता है, तो रामनवमी में स्पेशली डीजे क्यों बैन होता है?
काफ़ी रीज़न है इसके पीछे। आपका सबसे पहला तो यहाँ पे जो डीजे बजता है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर में बजता है और रात भर बजता है। तो रात भर वो मेन टाउन में वो घूमते रहते हैं सब, तो भाई वो प्रोसेसन चलता है, वो रात भर बजता है। और मेनली हम लोग जो मुस्लिम वाले इलाके पे चल जाते हैं, वहाँ पे उनका मस्जिद के सामने जाके राम का गाना बजाते हैं, उनके राम के नाम पे उनका गाना वगैरह बजाते हैं। इससे काफ़ी सारे मुस्लिम लोग का सेंटिमेंट हर्ट होता है। ये एक रीज़न है पहला। दूसरा, मुहर्रम में भी तो वो गुजरते हैं मंदिर के हाँ। पास से, मुहर्रम में गुजरते हैं, ये भी हम जानता हूँ, बट उन लोग थोड़ा सा वैसा गाना नहीं बजाते हैं क्या जैसा आपको उनका गाना समझ आता है जब वो बजता है? हम सुनते ही नहीं है पहली बात तो। एग्जैक्टली, तो आपको समझ ही नहीं आता, इसलिए आप नहीं। जज भी नहीं कर सकते, राइट? मगर ये जैसे कि हम लोग का इंटरनेशनल रामनवमी हम लोग हजारीबाग में है ही पहले से फेमस। आप कुछ एक तरह से सही भी एक तरह से गलत भी। किस वे में सही, किस वे में गलत है? जैसे कि अपने फेस्टिवल को आप क्या Praise सेलिब्रेट, कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, एक और जैसे कि एक रॉन्ग वे से आप तेज म्यूजिक चला रहे हो, रात भर चला रहे हो, किसी को प्रॉब्लम है वो भी, तो इसी वे में कि एक सही भी एक गलत भी। तो ये क्या, ये जो रूल नियम है, पॉलिसी, जो भी चीज़ें है, ये पर्टिकुलर एक फेस्टिवल में लगना चाहिए या सब में होना चाहिए? सभी में होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है, बैन तो सिर्फ हमारे वाले हुए। ये तो फिर सबका अपना अपना है माइंड का, जिसको रखना है। तो इस पे आपका क्या टेक है, क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? वही कि सब एक रूल से हो, पर्टिकुलर कि ऐसा हो, क्वालिटी हो, रूल सब पे सेम हो। सब पे सेम हो। उसको भी सबके साथ इक्वालिटी शो करना चाहिए, हर एक धर्म के साथ। जैसे कि बस रामनवमी में बैन करना ये सही नहीं है। और जैसे मॉक ड्रिल होता है, हाँ, मॉक ड्रिल ड्रिल के पहले फिर हम लोग मॉक ड्रिल, वो हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं मॉक ड्रिल करके कि हम लोग मॉक ड्रिल वगैरह। और बाकी सब भी जैसे कि ये मुहर्रम आप बताया, मुहर्रम में वहाँ पे भी कितना यहाँ तक रैली वगैरह निकलता है, रैली वगैरह, उन पे मार काट तो बहुत होता है, डीजे भी बहुत ज्यादा बजता है। उस समय तो इनका एक्शन इतना नहीं लेते हैं। को मॉक ड्रिल शो नहीं करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। स्पेशली ऑन रामनवमी से पहले एक मॉक ड्रिल का वो पूरा किया जाता है। हाँ, तो भाई ऐसा इससे क्या इमेज निकल के आता है बाहर? इससे ये समझ आ रहा है कि हम लोग स्पेसिफिक हम लोग का फेस्टिवल को टारगेट किया जा रहा है एक तरीके से। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को ना, और जैसे हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इक्वल होना चाहिए सबके लिए इक्वालिटी शो करना चाहिए। अब हमारा धर्म में बैन हो रहा है, हम लोग के लिए म्यूजिक ये डीजे बैन है, तो उनके लिए भी बैन होना चाहिए, उनके फेस्टिवल में बैन होना चाहिए। और जितने भी अदर फेस्टिवल्स है सब पे होना चाहिए, राइट? हाँ कि लाइक एक पर्टिकुलर को आप कर रहे हो तो ये बायस डिसीजन है। हाँ बिल्कुल। पर भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, और भाई ने बहुत जेन्युइन तरीके से सवालों का जवाब दिया, सोच समझ के काफी, और जो सही लगा, जितना बता सकते थे उतना बताया, तो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई। हमारे हजारीबाग की रामनवमी बहुत फेमस मानी जाती है, राइट? तो क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है, क्यों फेमस है? वजह ये है कि यहाँ का पब्लिक लोग थोड़ा ज्यादा इसके प्रति जागरूक है कि बनाना है तो बनाना है, अच्छे से बनाता है सबको, लाइक पॉजिटिव है अपने कल्चर को लेके, अपने कल्चर को लेके। पुराने टाइम से लोग कर रहे हैं ना, तो मतलब ये नहीं कि आजकल की बात है, कई जमाने से लोग करते आ रहे हैं, हमारे एंसेस्टरल ये चल रहा है, रामनवमी चल रहा है, तो इसलिए लाइक यहाँ का फेमस है। फेमस है। हाँ। लोग बाहर भी रहते हैं तो रामनवमी में हजारीबाग आ जाते हैं, आते हैं, गाँव से आते हैं, गांव से आते हैं, दूर से आते हैं लोग। Tribute करते हैं। हजारीबाग के सब लोग सपोर्ट करते हैं रामनवमी को। रामनवमी जब भी होता है तो क्या है कि अपने ही शहर का नाम हो रहा है ना, तो अगर अच्छा एक से एक आपको झांकियां देखने को मिलेंगी रोड में, लोग मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है, पुलिस प्रशासन पूरी सहायता करती है लोगों की, तो सब कुछ सही रहता है। तो रामनवमी तो हमारा हजारीबाग का इंटरनेशनल फेमस है शुरू से ही। अच्छा, तो एक बात बताओ, अभी जैसे मैंने और भी लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ मुस्लिम भाइयों ने जवाब दिया, असल मुझे नहीं पता था कि दे पाएंगे। क्या आपको पता है कि भगवान राम के माता पिता का क्या नाम था? नहीं पता। हाँ, भगवान राम के पिता का नाम राजा दशरथ था, और माता का नाम मुझे याद था लेकिन मैं भूल गया। मतलब राजा दशरथ तो अच्छे से याद है। हाँ, करेक्ट, सही जवाब। माता का नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है। कहाँ से कुछ कहाँ से नहीं उतना। कौशल्या। ओ भाई, हाथ से हाथ दिमाग सोचा भाई ने। बिल्कुल करेक्ट जवाब भाई। मुझे नहीं लगा था आप बता हो गया, पर दे दिया जवाब, ठीक है। नहीं सकता, बचपन में तो इतना पढ़ेंगे पढ़ा है वो। प्लस हमने बचपन में कई सारी मूवीज, कार्टून वगैरह देखा है। हाँ, तो फिर तो सब कुछ। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ऐसा बोला जाता है कि भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान को माना जाता है, राइट? क्या दूसरे सबसे बड़े भक्त कौन है, क्या आपको पता है? ये तो थोड़ा सा मतलब डीप है। लक्ष्मण होगा जो। नहीं, लक्ष्मण भाई है। राम जी के दूसरे सबसे प्रिय भक्त हनुमान के अलावा, हाँ। ये तो
ये मूवी वगैरह में भी नहीं दिखाया गया। ऐसे अगर मतलब अपना एनी गैस तो लक्ष्मण ना लक्ष्मण तो भाई है ना। हाँ हो भाई था तो हाँ, टाइम तो साथ ही रहते थे वो हर चीज में। हम लोग के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, मे भी आप बता दो। चलो ठीक है, भाई ने बिल्कुल गलत नहीं बोला, वो भी काउंट होते हैं, जैसे सबरी हो गई, लक्ष्मण हो गए, और भी कुछ कैरेक्टर है। और मेनली माना जाता है कि उनके दूसरे सबसे बड़ा भरत थे। भरत भी तो 16 साल जाने के बाद उन्होंने गद्दी पे उनके चरण पादुका को रखा था कि जब बड़े भाई आएंगे तो वो संभालेंगे, तो इंतजार करा था। इंतजार करा था। तो एक काइंड ऑफ उस वे में माना जाता है। चलो ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सवाल, मजा आ रहा है। एक ऐसा मुस्लिम कंट्री जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट भगवान राम की बहुत ज्यादा पूजा होती है वहाँ पे। यही इंडिया है। इंडिया नहीं, मुस्लिम क्या मुस्लिम कंट्री है वो। मुस्लिम कंट्री है। इंडोनेशिया इंडोनेशिया ना। करेक्ट, भाई को नॉलेज है भाई, मतलब जेन्युइनली। पे पूजा क्या होता है? क्या भगवान राम का पूजा होता है इंडिया से ज्यादा? हाँ, इंडिया से ज्यादा होता है। हाँ हाँ, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। चलो ठीक है, भाई ने जवाब तो दे दिया। मुझे डाउट था कि असल में इन्हें पता होगा या नहीं। नहीं, ये सब देखते हैं। चीजें है, कुछ ऐसी चीजें है, रियलिटी है, वहाँ पे नाटक होता है, एक्टिंग होती है, कैरेक्टर निभाए जाते हैं, काफी चीजें हैं जो भी। एनीवेज, अच्छा, जैसे बोला जाता है, एक टफ सवाल, अभी तक तो जो भी वाला बता दिया भाई ने, जवाब दे दिया। जैसे 8 चिरंजीवी माने जाते हैं हमारे हिंदू कल्चर में, कि जो माने जाएंगे कि जब तक धरती है वो जीवित रहेंगे। जैसे हनुमान आ गए, और भी जैसे और भी अदर है कैरेक्टर। तो एक चिरंजीवी जिसने 11 बार रामायण होते देखा और 16 बार महाभारत होते देखा है, वो टाइम ट्रैवल कर सकते थे। इधर टफ क्वेश्चन है। इधर आओ मितुल, इधर क्वेश्चन है, ChatGPT से आस्क करना। ChatGPT से। ये तो भाई आपने बहुत ज्यादा ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया, इसका नॉलेज तो मुझे नहीं है। क्या 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 क्वेश्चन है? और नाम है जल्दी। मितुल आर्यन, ये मितुल आर्यन नाम है इसका। हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, तो मैं भी खुद पता ही हम लोग का बता देगा आपको। चलो, मुझे डाउट है कि अगर इन्हें पता होगा। पूछ लीजिए। हो सकता है। आओ थोड़ा आओ बताओ। परीक्षा है तुम्हारा। धर्म परीक्षा है बाबू, एग्जाम वाला हो गया तो कोई बात। आप क्या हिंदू हो? ओके, अच्छा, तो सवाल मैंने इनसे एक पूछा, अभी बहुत सारे सवाल पूछे, तो इन्होंने जवाब दिया, भाई ने जेन्युइनली सही जवाब दिया वो। चलो पहले दूसरा जो उनसे पूछा था मैंने, क्या आपको पता है कि नहीं, एक मैं पूछूंगा एग्जैक्टली, ऐसा एक कौन सा मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे भगवान राम का पूजा होता है ज्यादा? उसे तो आइडिया तो नहीं है। सीधा, ए भाई सीधा आउट हो गए। आइडिया क्या बताया? भाई ने सोचा, बता दिया। सोचो, कुछ आइडिया बताओ, गेस करो। एनी गेस? सऊदी अरेबिया। नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं भाई, फ्रीडम है वहाँ पे, पर 5 मिनट में चल रहा। इसको इधर अरे भाई साहब, गैस बताओ। एनी गैस? सोच में हिंट कुछ। इसमें क्या हिंट? आई से नाम है इसका। लो, हिंट तो दे दिया भाई ने। ईरान नहीं है। अभी तो आजादी मिली है। इराक। तो खुश हो रहे आप? नहीं, इजराइल। नहीं, इजराइल इंडोनेशिया। मैंने मुस्लिम कंट्री की बात करी। अरे भाव इसमें पढ़ते हो ना, तुम MBA के स्टूडेंट हो भाई। नहीं, मेरा लेट एडमिशन। अब भाई ने हाथ में कुछ लिखा, लगता है चीटिंग का आज। थोड़ा सा तो ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ता है। क्या बात, इंडोनेशिया है बेसिकली। ओके, तो अभी मैंने भाई से पूछा एक सवाल, टफ सवाल था। अब मुझे डाउट है कि आपको पता होगा या नहीं। क्या बताइए? कि जैसे हम चिरंजीवी, आप जानते हो क्या होता है? जो आदि काल अंत तक जिएंगे, राइट, ऐसा माना जाता है। 8 चिरंजीवी है, जिसमें एक चिरंजीवी का नाम बताना है जिसने 11 बार रामायण होते देखा और 16 बार महाभारत। नहीं, वो चिरंजीवी है बट वो नहीं है। हनुमान जी। वो भी चिरंजीवी है पर वो भी नहीं है। टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता। तो मुश्किल है। एवेंजर देखा भाई ने, हम माइथोलॉजी से रिलेटेड नहीं वाला भाई। नहीं पता उसमें क्या ही बताया हम। ChatGPT कर रहा हूँ? नहीं, ChatGPT नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं बता देता जवाब। काक भुसंडी एक कैरेक्टर है, काक भुसंडी। यार महाभारत में इसका जिक्र बहुत ज्यादा हुआ है, जो टाइम ट्रैवल कर सकते थे। तो ये है। तो चलो ठीक है, मैंने सवाल तो पूछा। अच्छा, अभी आपसे पूछता हूँ। रावण तो आप जानते हो कैरेक्टर है, विलन के रूप में दिखाया गया है। आपको रावण की एक अच्छी क्वालिटी बतानी है और एक बुरी क्वालिटी बतानी है।
रावण की एक अच्छी क्वालिटी लाइक क्या एक अच्छी बात थी और क्या एक बुरी बात है? चैनल नाम क्या? बता रहा है। रावण की बुरी बात तो खैर गिनाने वाली नहीं है, बहुत सारी थी। कुछ भी बता दो, मैंने एक ही बोला है आपसे। अब सीता का जो किडनैपिंग उन्होंने किया वो भी हरण किया था तो- हरण किया तो वो अच्छी बात थोड़ी है, वो भी तो गलत बात है। बट उसमें एक अच्छी बात ये है कि उन्होंने कभी टच नहीं किया था कुछ। हाँ, मतलब ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि वो टच नहीं किया था, हाँ, हाथ तक नहीं लगाया हाथ था। तक नहीं लगा था, ये तो सही है। अभी तो मैंने काफी सवाल पूछा माइथोलॉजी से रिलेटेड जो भी था। अब मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे हमारे सोसाइटी और हजारीबाग से रिलेटेड, राइट? कि जैसे झारखंड में सरहुल एक आदिवासी बहुत फेमस फेस्टिवल है, धूमधाम से मनाया जाता है, फुल ऑन डीजे बजता है। मुहर्रम मुस्लिम फेस्टिवल धूमधाम से डीजे बजता है। बट ऑन रामनवमी स्पेशली पर्टिकुलरली एसडीओ की तरफ से, एसपी की तरफ से बोला जाता है कि बैन है कंप्लीट। तो क्या ये एक आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है, या फिर आपका क्या ओपिनियन है? कुछ अदर सीजन सही क्या है, अगर रामनवमी में बज रहा है तो मुहर्रम में भी बजना चाहिए। अगर मुहर्रम में बज रहा है तो रामनवमी बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डीजे क्या है, बजा तो रही है, चाहे मना भी हो, सरकार मना भी करता है तो भी बजाता है। इससे अच्छा कोई मायने नहीं है सब बात का। बट कहीं ना कहीं अगर जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, उनकी बात को तो ऊंचे पे रखा जाता है दर्जे पे, कि लाइक वो जो बोलेंगे एक माना जाएगा। लाइक मॉक ड्रिल हुआ, अदर फेस्टिवल्स में वो मॉक ड्रिल क्यों नहीं होता? और पर्टिकुलरली रामनवमी में गैदरिंग ज्यादा होती है ना, क्राउड बहुत ज्यादा रहता है, तो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए वहाँ थोड़ा सा भी बाहर से तो देख के ही करना पड़ेगा सब। थोड़ा सा इसीलिए प्रिकॉशंस पहले ही कर लेता है। प्रैक्टिस का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इम्पैक्ट? पॉजिटिव अभी कुछ साल से तो पॉजिटिव पड़ रहा है। पहले तो यहाँ बहुत दंगा उंगा होता था, लेकिन अभी तो बहुत सुधार है। क्राउड कंट्रोल वो कर लेता है। अभी प्रशासन थोड़ा जागरूक हुआ है तभी ना कर हो रहा गया है। पहले से। तो ये थोड़ा अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है, हजारीबाग तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे अभी एसडीओ ने यहाँ का और जो एसपी है उन्होंने सीधा बोला कि कंप्लीट बैन है, तो क्या क्या लगता है आपको, ये बायस डिसीजन है या फिर ऑन ठीक है सेपरेट हो सकता है अलग अलग रूल अलग अलग फेस्टिवल? सेपरेट क्यों होगा? बायर्स अगर लग रहा है, अगर ऐसा बात है तो बायर्स होगा, हाँ होगा, उसको करना चाहिए। जब डीजे बजने दे रहा है तो डीजे सही नहीं है, किसी को नहीं बजाना चाहिए, ना मुहर्रम ना रामनवमी में। ये अभी पॉइंट बड़ी, अभी मैंने बहुत से मुस्लिम भाई से बात करा, उन्होंने किसी नहीं बोला कि मुहर्रम में मुहर्रम में भी है। हम लोग में इस्लाम से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, तो मुहर्रम में ऐसा जरूरी नहीं कि डीजे बजाना है, हम लोग को और बैंड है। लेकिन ये जो आजकल का जो है लड़का लोग, वो लोग ज्यादा ये सब में जागरूक थे। जो रियल मुस्लिम वो जानते हैं कि अपने फेस्टिवल में क्या कोर वैल्यू है, राइट? ये चीज तो है। और कहीं ना कहीं अगर रामनवमी में बैन कर रहे हैं तो ये बायस डिसीजन है, और अगर होना चाहिए तो भाई सब पे बैन होना चाहिए। देखिए बैन कर रहे तो रूल सबके लिए होता है और इक्वल होता है, ठीक है। अगर बैन कर रहे तो मुहर्रम में भी बैन होगा, सरहुल में भी बैन होगा, रामनवमी में भी बैन होगा, और बैन नहीं होगा तो किसी में भी नहीं होगा। मुहर्रम में भी बैंड होना चाहिए, और बैन नहीं होगा तो फिर किसी में नहीं होना चाहिए, और क्या, यही बात है। तो एज अ मुस्लिम हजारीबाग के रहने वाले हो, राइट आप, तो क्या मैसेज देना चाहोगे अदर जो हिंदू पब्लिक है या ऑन रामनवमी जो भी आएंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मिल के रहो, और क्या मैसेज रामनवमी मनाएं, और हजारीबाग की रामनवमी इतनी फेमस है तो बिल्कुल वैसे ही होनी भी चाहिए कि लोग आए दूर से देखने के लिए, और आपस में भाईचारा रखें, किसी तरीके की कोई बात ना हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि ऑन अभी रामनवमी में बहुत से जो अदर क्रिश्चियन के या सिख के या मुस्लिम के वो चना पानी वो सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हेल्प करेंगे कि चीजें सब कुछ स्मूथली गुजर जाए। अच्छाई की तरफ बढ़िए और बुराई को इग्नोर करिए, बस यही बात इंसानियत से खत्म। बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। इंसान जब तक जिंदा है इंसान को हेल्प करो, और क्या। धर्म तो सेकेंडरी चीज हो गया तुम्हारा, मानो ठीक है, लेकिन इंसान सबसे पहले होता है। बट ये जो नेता और जो ये डीएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन नेता और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग चीज है। पॉलिटिक्स और फिर एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग हो गया ना। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ही करती है कि किसी तरह की कोई बात ना हो जाए, हजारीबाग का माहौल खराब ना हो जाए, इसीलिए प्रशासन थोड़ी कड़ाई करती है कि हाँ कहीं पर कोई झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि फिर आम लोगों का नुकसान होता है ना, आम आदमी का नुकसान हो जाता है, इसीलिए प्रशासन थोड़ी सी कड़ाई करती है, जो कि सही भी है, ठीक है। और हर त्योहार में होना चाहिए, सिर्फ रामनवमी की बात मैं नहीं कर रहा, हर त्योहार पर्व में प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ किसी भी आम आदमी का कोई भी नुकसान ना हो, ना जान का ना माल का। ये डिसीजन हो तो इक्वालिटी हो, इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर बैन है तो सब में बैन है, नहीं है तो फिर किसी में नहीं है। चलो ठीक है। भाई से मैंने बात करा स्टार्टिंग में, तो मुझे डाउट था कि कुछ जो मेरे माइथोलॉजिकल क्वेश्चन का जवाब देंगे नहीं, पर भाई ने असल में दिया, और भाई थोड़े नॉलेजेबल है तो अच्छा लगा जान के ये चीज। बट भाई ने वो नहीं बताया भाई जो मैंने टफ सवाल इनसे पूछा। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई, मजा आया भाइयों से बात करके। आप सब हजारीबाग कराने वाले हो, राइट? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मिस्टर हिम, एक लास्ट सवाल,
कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? राम मर्यादा में रह कर भी अपना सारा धर्म को पूरा किए। जैसे कि कई माता उनको घर से निकलवाए थे, बट उनको अपने माँ से भी बढ़कर के कई को मानते थे। इसमें मर्यादा बस ये था, ऐसे नहीं था मर्यादा। और आप बताओ। वो अपना भाई के लिए अपना सिंहासन तक त्याग दिए थे, ठीक है। और वो युद्ध के दौरान रावण में, जब रावण से युद्ध हो रहा था, उसमें युद्ध के दौरान वो कोई भी ऐसी मतलब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहते थे जिससे पूरा जीव जंतु का हानि हो। वो हमेशा मर्यादा में ही युद्ध किए थे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जवाब भी थोड़ा सही है, बट इसका एक भाई कुछ आप बताना चाहो? अब मर्यादा के लेके इसके बात की भी कहना चाहते हैं कि जब सारे युद्ध खत्म हो गए थे तो वो राम जी जाते थे तो पूरा, जैसे अभी के युद्ध ना वो दूसरा देश हड़प लेता है, उस तरह से हड़प सकते थे, लेकिन अपना विभीषण को उनका राज्य को सौंप दिए गए थे। चलो, भाई ने कुछ एक अलग पॉइंट रखा, चलो ये भी जेन्युइन है, सही है। असल में एक और ये भी है रीजन कि मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा था कि एक राम का एग्जाम्पल एज अ पुत्र, एज अ पति और एज अ बेटा, बहुत तीनों के धर्म में बोला जाता है कि सबसे बेस्ट माना जाता है, तो इसीलिए ये भी एक रीजन है। चलो ये तो चलो ठीक है, माइथोलॉजिकल सवाल पूछे मैंने सारे। एक सवाल मैं अपने करंट हजारीबाग और सोसाइटी को लेकर पूछूंगा। सवाल ये है, जो झारखंड में आदिवासी फेस्टिवल सरहुल फुल बनाया जाता है डीजे बजाकर, मुहर्रम फुल डीजे बजाकर बनाया जाता है, पर हजारीबाग में पर्टिकुलर बैन लगाया जाता है। ये सब देखिए भाई लगता है वेट कर रहा था कि ये सवाल कब आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के समाज जागरूक है, ठीक है। यहाँ जब हमारा कहना है भैया कि आपके सरहुल पर रोक नहीं लगाया गया, आपके मुहर्रम पर रोक नहीं लगाया गया, तो हम लोग क्या अबला हैं? क्या है भैया, हम लोग अबला नहीं ना है? हमारे धर्म में ही रोक क्यों लगा रहे हो आप यार? हमें कोई आपत्ति नहीं है भैया, आप जैसे वेशभूषा धारण करके आओ, हमारे में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इशू नहीं खड़ा करते हैं कि जातिवाद को लेकर के इशू खड़ा कर दिए, आप हमको नचाओ हम आपको नचाते, ये सब नाचने वाला काम नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ जो जातिवाद कर रहे हैं आप, इसको रोकथाम कीजिए। हाँ, क्या किया उन्होंने? में जाकर देखिए, हजारीबाग से लेकर हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में क्या सुविधा मिलेगा क्या नहीं है, खाली बस बोर्ड मिलेगा, ये यहाँ होता है, कुछ होता नहीं है। जब तक इंसान जाएगा तब तक वो टपक चुका होता है, डॉक्टर आएगा। आप हजारीबाग का भी आप अर्थव्यवस्था लेके देख लीजिए ना। मैं बताता हूँ, सदर अस्पताल का ऐसा स्थिति है कि यहाँ पे जेनेटिक दवाई तक नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है, तो क्या उम्मीद रख रहे हो आप? जैसे इरफान अंसारी ने बोला कि वो नचाएंगे, तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? देखिए सर, अगर वो चाहते हैं नचाएंगे तो हमारे पास भी ऑप्शन है। आप आइए, आप तो ऐसा ही नचाइएगा, हम डीजे पे नचवाएंगे। आप आइए, नाचने के लिए हम भी तैयार, आप भी नाचिए, दोनों कोई मिल करके नाचेंगे। रामनवमी का जुलूस निकलेगा, इतना अच्छा रहेगा, पूरा भव्य स्वागत किया जाएगा आपका। आप एक बार तो आइए हजारीबाग। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, बस एक मुद्दा उठा है कि वो आएंगे, तो आएंगे तो आप रामनवमी भी देख लीजिएगा कि हजारीबाग का कैसा रामनवमी उठता है। तो भाई एक बताओ कि तुम यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या सोचते हो और क्या होना चाहिए असल में हजारीबाग में या झारखंड में? जैसे देखिए भैया, जब तक यहाँ पे मनीष जायसवाल जैसे सांसद और विधायक हैं, प्रदीप प्रसाद जैसे, जब तक वो लोग यहाँ हैं, तब तक ये जो जातिवाद का जो मैटर चल रहा था इरफान अंसारी का, वो नहीं चलने वाला है। क्योंकि हमारे जो विधायक और सांसद हैं वो समाज के प्रति एकदम जागरूकता का कार्य करते हैं, और एकदम अपने तरफ से जो अथम प्रयास होता है उसको पूरा प्रयास में लगे रहते हैं कि ये कार्य संपन्न हो, पूरा करें, ताकि मतलब हजारीबाग में कहीं से कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। एक और जेन्युइन सवाल इसी में पूछूंगा, जैसे देखो कहीं ना कहीं डीजे का डिसेबल साउंड बहुत हाई रहता है और बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में डीजे बजता है, 15, 20, 25 बढ़ा देते हैं सब। हॉस्पिटल है, गुजरता है, तो क्या इससे दिक्कत नहीं होता है लोगों को? थोड़ा हार्ट अटैक का काफी केसेस आता है। आपका जो बात है सराहनीय है एकदम, मतलब आप जेन्युइन बात की है, ठीक हो। बट हमको एक चीज बताओ, हमारा ही फेस्टिवल में आपका हार्ट अटैक आता है? हमारा ही फेस्टिवल में आपको हॉस्पिटल में कंपन होने लगता है? मुहर्रम हमारे सरहुल में क्यों नहीं आपका होता है? क्या होता है उस टाइम?
उस टाइम सरकार कहाँ जाती है, क्या करते हैं, दत्तवन करते रहती है। तो अच्छा, हमारे फेस्टिवल में नहीं होना चाहिए। एज अ हिंदू बताओ कि एक क्या सही तरीका या अप्रोच किया जा सकता है, लिया जा सकता है? अगर डीजे तो बजेगा ही और बजना ही चाहिए, बट किस वे में और सही वे में, ये बताओ। ये मतलब जैसे आपने बोला कि अधिक वॉल्यूम हो जाता है, उससे प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मानते हैं। तो हमारा कहना है, हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि भैया हमारे ही फेस्टिवल में ऐसा क्यों होता है। वही तो बोल रहे हैं, अभी इतना हमारे ही फेस्टिवल रहा है, वहाँ ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है, वहाँ वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है। सरकार नहीं, स्वच्छता मंत्री भैया प्रदूषण का तो ध्यान रखेंगे, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उन लोगों तो हम लोग के शारीरिक रूप से मतलब ध्यान देंगे ही कि क्या नहीं, पब्लिक लोग है, उन लोग का तो पूरा ध्यान रखना चाहिए। मंथली वो हम लोग को ये क्या बोलते हैं, चेकअप वगैरह सब पूरा एकदम फुल चेकअप का फ्री में एकदम पूरा मुहैया करवा रहे हैं। एकदम स्वच्छता मंत्री है ना भैया, तो होगा ही। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री थोड़ा हिचकिचा हो रहा है, तो थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, चल जाएगा। तो आप हमको एक चीज बताइए कि हम ही लोग के फेस्टिवल में ऐसा क्यों होता है? ऐसा एजा सरहुल, एजा ईद सब तो बचता है भैया, एकदम सबका रहता है, सब लिए हुए रहता है। उस टाइम ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, उस टाइम हॉस्पिटल का हार्ट अटैक नहीं आता है, उस टाइम मरीज नहीं मरता है। ये हम ही लोग के फेस्टिवल में आखिर क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है? तो मतलब जातिवाद कर रहे हैं आप डायरेक्टली, यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है ना भैया, जातिवाद कर रहे हो आप। तो इसको हम किया जाए, जातिवाद ना किया जाए, आप अपना कार्य कीजिए। अपने विपक्ष के मतलब अपना जो आपका जो सरकार बना हुआ है वो अपने में आप रहिए, हाँ, दूसरे पर टिप्पणी ना करें आप, और दूसरे को जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। फेस्टिवल को लेकर के कुछ भी आप टिप्पणी ना करें, ताकि हम लोग को भी दिक्कत ना हो और आप भी अपना काम करें, बहुत ही ज्यादा हम भी आप लोग का सपोर्ट करें, ताकि बाद में जाके दिक्कत ना हो किसी को भी। मतलब देखो भाई, फेस्टिवल रामनवमी है तो ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम तो पॉलिटिक्स पार्टी कर रही है, नेता कर रहे हैं। असल में ये देखा जाता है कि जब रामनवमी होती है तो भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को देते हैं, चना वो सब प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने भी देखा है। हर एक मुस्लिम इरफान अंसारी थोड़ी नहीं होते हैं। सही बोला भाई ने, बिल्कुल करेक्ट है। हर मुस्लिम इरफान अंसारी नहीं होता है, ठीक है। इरफान अंसारी को यदि ध्यान ही देना है तो आप स्वच्छता पे ध्यान दो ना, हाँ, हेल्थ पे ध्यान दो। इन पे क्यों ध्यान दे रहे हो आप? करेक्ट है। जो काम है इनका वो करने दो ना, जिसका काम है उसको करने दो। आप क्यों कर रहे हो ये काम? भाई सही है, क्योंकि पब्लिक परेशान है और कहीं नाराज है इस चीज से लेकर, राइट? हजारीबाग की पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है। नाराज तो शुरू से ही है भैया, वो उन्होंने किया ही क्या, वो आप हमको एक चीज गिना दो ना। जगह जगह पे तालाब नहीं, गांव घर में जाते हैं, 100 दिन का मनरेगा ये निकाल रहे हैं, मतलब काम अपना निकालते हैं, जो भी होता है। अब उनके प्रति से जो वो योजना निकालना होता है वो निकालते हैं। एक योजना भी पारित होता है, आज तक हमको पता नहीं चला कि एक भी योजना निकला गया। योगदान नहीं दिख रहा है उनका, नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? सिर्फ मुंह बोली। झील है यहाँ पे, ठीक है, हजारीबाग का झील, आप एक बार मुआयना कर लीजिए और देखिए झील कितना गंदा है। तो झारखंड के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो उनमें भी उनको एक बात पता चल रहना चाहिए कि जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया तो टिप्पणी भी ना करें। सबसे पहले तो साफ सफाई पे ध्यान दें, और हेल्थ के वो है तो भाई सदर अस्पताल एक बार जाकर देखे पहले। हाँ, एक बार सदर अस्पताल जाके देखे, फिर बात करें क्या वहाँ पे कंडीशन है, कैसा चेकअप होता है, क्या होता है नहीं होता है, क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्या नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये सब पर उनका ध्यान रहे। बाकी बात ये फेस्टिवल पर जातिवाद को लेकर के वो टिप्पणी ना करें। बाकी बात आप समझदार है भैया, सब समझदार है, हजारीबाग की पब्लिक समझदार है भाई। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ नहीं, भाई ने बिल्कुल जेन्युइन। चलो ठीक है, मेरे सवाल का जवाब था, या फिर जो पॉलिटिकल रीजन या सोसाइटी से रिलेटेड है, भाई ने सबका जेन्युइन तरीके से जवाब दिया, और सभी भाइयों ने दिया। लाइक ये भाई भी पीछे बैठे हुए थे पर आगे आ गए सवाल जवाब देने के लिए। थैंक यू भाई। तो आप सब कहाँ से रहने वाला? हजारीबाग के, राइट? हम सोनू है, बिहार औरंगाबाद से। बिहार से हो भाई? एक बिहारी सब पे भारी है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो दो दोस्त मुझे अभी बैठे हुए मिले, तो अभी सोचा मैं इनसे कुछ सवाल पूछूं। तो अच्छा, आप हिंदू या मुस्लिम? मुस्लिम है। आप दोनों मुस्लिम हो, राइट? चलो और इंटरेस्टिंग है, लाइक कि पता चलेगा क्या अदर ओपिनियन है। क्या आपको पता है कि हजारीबाग की रामनवमी क्यों फेमस है? रामनवमी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था रामनवमी मनाना, यहाँ से शुरू हुआ था, right? हाँ, इस टाइप में समथिंग। तो और क्या मतलब जानते हो आप यहाँ हजारीबाग की रामनवमी के बारे में? रामनवमी यहाँ का इंटरनेशनल माना जाता है, और यहाँ पे रामनवमी काफी लोग बहुत अच्छे से खेलते भी हैं, और यहाँ पे बहुत लोग
रामनवमी मुस्लिम लोग भी देखने भी जाते हैं रामनवमी के लिए। कई वो लोग सपोर्ट करते हैं, चना जी। पानी ये सब सबको देते हैं। प्रोवाइड करते हैं लोगों को जब वो सारा रहता है भीड़ क्राउड पूरा। तो जैसे आपके कल्चर में तो काफी चीज अदर पढ़ाई जाती है जो सिखाई जाती है। आई डोंट नो आपको कितना पता है हिंदू कल्चर के बारे में, बट क्या आपको पता है कि भगवान राम के माता पिता का क्या नाम था? नहीं। फादर का नाम ऐसे दशरथ समथिंग। एग्जैक्टली, राइट। ये इंटरेस्टिंग। देखो यही मैं बोल रहा था कि बहुत चीजें ऐसी होती है ना जो पता होता है बट कई बार हम डाउट में रहता है। तो भाई ने सही बोला। और उनकी माँ का नाम, ये टफ है थोड़ा। तो माँ का नाम उसे ध्यान में नहीं है। अच्छा, कौशल्या। कौशल्या, हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे बोला जाता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ ज्यादा है बट वहाँ राम का पूजा ज्यादा होता है, भगवान राम का। कौन सी कंट्री है वो? राम का पूजा ज्यादा होता है वहाँ पे। हाँ, मुस्लिम कंट्री है वो। इंडोनेशिया। बोलो। इंडोनेशिया। बिल्कुल करेक्ट। ओ भाई, लाइक कहाँ से आपको पता चला ये? तो रील में देखे थे एक बार। भाई साहब, रील का भी यूज हो रहा है अच्छे से, लोग नॉलेज इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। रामायण लिखा गया बहुत संस्कृत में, राइट। आपको पता है रामचरितमानस किसने लिखा और कब लिखा, किस भाषा में लिखा गया है? नो आइडिया। तो रामचरितमानस संस्कृत नहीं कह सकते हैं, पर किसी और भाषा में लिखा गया। किसने लिखा है, कोई आइडिया? रामायण वाल्मीकि कह सकते हैं बट नहीं, फिर आइडिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं। गोस्वामी तुलसीदास, अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? अवधी। हाँ, संस्कृत के बाद ये 16वां सेंचुरी में लिखा गया था। दूसरा सवाल सिंपल, टफ तो नहीं है, मजा आ रहा है राइट? कि भाई ने बहुत जवाब दिया और मुझे लगा नहीं था कि दे पाएंगे, बट भाई ने दिया। एक ये बताओ कि जैसे बोला जाता है भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान को माना जाता है, दूसरे सबसे बड़ा भक्त कौन है? कृष्ण। किनका? तो दूसरे सबसे बड़े भक्त कौन है? आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है ये, ऐसा आइडिया नहीं है। जैसे ये बताओ कि रावण को आप जानते हो रामायण में, राइट? एक विलन के रूप में दिखाया गया, राइट? आपको रावण का एक अच्छाई और एक बुराई बताना है। रावण का अच्छाई लाइक जो आप कितना जानते हो बस उसके अकॉर्डिंग। वो रावण अच्छाई की, वो शिव जी का भक्त था, तो ये अच्छाई में से ही हो गया ना, राइट? लाइक बहुत बड़ा भक्त था। हाँ, सबसे बड़ा भक्त था। और अगर ऐसे बुराई देखे तो वो देवलोक से क्या बोलते हैं एक बार, मतलब ऐसे उनका क्या बोलते हैं, युद्ध भी हुआ था ना। सिंपल जवाब है, बुराई। रामायण तो पढ़ा, स्टोरी तो जानते होगे, कभी मूवी देखा होगा या कुछ समथिंग। बुराई तो मतलब ऐसे बहुत है कि मतलब क्रूर था। एक बुराई थी भाई, उसी में तो रामायण बेस्ड है, जो अपहरण किया था। और क्या? अच्छा, अपहरण किया था सीता जी का। तो भाई लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी लाइक ये बात करने में थोड़ा सोच रहे थे कि बात करें या ना करें, बट इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो मच भाई, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। तो भाई जैसा कि आपने देखा कि आज मैंने पूरे दिन लोगों से बात करी और सब बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन मिले, कुछ मुस्लिम भाई से, कुछ हिंदू भाई से, सबका अपना जवाब था, जो भी वो सोचते हैं समझते हैं एक सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए। तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जवाब मिला, लाइक जिन लोगों से भी मैंने बात करी। और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो कुछ और कंटेंट क्रिएटर आए जिनसे बैठकर फिर काफ़ी देर मेरी बात हुई। तो मैं लास्ट का ये एंडिंग शूट नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम मैं उनसे बात करने लगा तो काफ़ी टाइम हो गया। तो जो भी था, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कुछ आपका सजेशन हो, आपका क्या टेक हो या आपका कोई ओपिनियन हो तो मुझे बताना, मुझे फीडबैक ज़रूर देना गाइज, सो दैट कि मैं और बेटर वे में आपको प्रेजेंट कर पाऊँ। और गाइज एट द एंड यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।